4 सितंबर को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में एक 14 साल की लड़की बहुत ही बुरी हालत में मिलती है, जिसको देखने के बाद सब डर से कांप गए। जो भी आदमी उसके पास जाता उसको देख के वो डर से रोने लगती थी। कौन थी वो लड़की, क्या हुआ था उसके साथ, चलिए जानते हैं पूरी घटना के बारे में। इससे पहले मैं उस लड़की को रीमा नाम से बुलाऊंगी। 31 अगस्त 2021 को रात के 10:30 बजे 14 साल की रीमा अपने घर में बताए बिना अपनी एक फ्रेंड से मिलने पुणे रेलवे स्टेशन पहुंचती है। बहुत समय वहां पे इंतजार करने के बाद भी रीमा का दोस्त वहां नहीं आता, जिसके बाद उसे बहुत दुख होता है और वो वहां पे एक बेंच पे बैठ के रोने लगती है। लेकिन कोई था जो दूर से रीमा की हरकतों पर नजर रख रहा था। वो था 30 साल का एक ऑटो ड्राइवर। वो ऑटो ड्राइवर रीमा के पास पहुंचता है और उसके रोने की वजह पूछता है, जिसके बाद रीमा उसे सब सच बता देती है। सब कुछ जानने के बाद वो वहां से चला जाता है और 10 मिनट के बाद वो फिर से लौटता है और रीमा को समझाने लगता है। वो रीमा से कहता है उसका दोस्त एक्चुअली पास में ही उसका इंतजार कर रहा है और वो खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा है, इसलिए वो उसके सामने नहीं आ रहा है। जिसको सुनने के बाद रीमा भी उस पर भरोसा कर लेती है और उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। बाद में वो ऑटो ड्राइवर रीमा को पीने के लिए पानी की बोतल देता है। रीमा भी कुछ भी ना सोच के वो पानी पी लेती है और वो दोनों ऑटो की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन ऑटो के पास पहुंचते उससे पहले ही रीमा बेहोश हो जाती है। वो ऑटो ड्राइवर रीमा को ऑटो में डाल के एक जंगल की ओर ले जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है। बाद में वो इस बारे में अपने कुछ दोस्तों को भी बताता है और लगभग 2 से 3 घंटे के बाद वो रीमा को एक लॉज में ले जाता है, जहाँ पे कुछ लड़के रीमा का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे कुल 12 लोग रीमा के साथ बलात्कार करते हैं। वो 12 लोग करीब 24 घंटे तक बार बार रीमा के साथ बलात्कार करते हैं। वो लोग रीमा को खाना और पानी भी पीने को नहीं देते और उसके साथ ये दरिंदगी जारी रखते हैं। रीमा लगातार रोती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि थोड़ा पानी दे उसे पीने के लिए। वो गिड़गिड़ाती है पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद एक लड़के को यहाँ पे दया आ जाती है और वो रीमा को लेके मुंबई के दादर स्टेशन पर छोड़ आता है। रीमा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। दादर स्टेशन पे 2 रेलवे सफाई कर्मचारियों की नजर रीमा की हालत पर पड़ती है। वो दोनों रीमा की मदद करने की जगह वो लोग भी रीमा के साथ बलात्कार करते हैं। जिसके बाद वो लोग रीमा को एक ट्रेन में बिठा देते हैं, जो कि उत्तर दिशा की ओर जा रही थी। बाद में ट्रेन चंडीगढ़ पहुंचती है। इसी के बीच रीमा ट्रेन के एक कोने में बैठ के रो रही थी, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। चंडीगढ़ स्टेशन पे ही एक जीआरपी कर्मचारी की नजर रीमा पे पड़ती है। रीमा की हालत देख के वो रीमा के पास जाता है और उसकी मदद के लिए कहता है। लेकिन रीमा आदमियों को देखते ही डरने लगती है और पैनिक करने लगती है। जिसके बाद वो जीआरपी कर्मचारी CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क करता है और एक महिला कर्मचारी वहां पे पहुंचती है। वो रीमा से अच्छे से बात करती है और वो रीमा को अपने पास सेफ फील कराती है। जिसके बाद रीमा अपने साथ घटी घटना या यूं कहे आप बीती बताती है, जिससे सुनने के बाद उस महिला कर्मचारी और उस जीआरपी कर्मचारी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब रीमा घर से गायब हो जाती है तो उसके माता पिता 1 सितंबर को बनवाड़ी पुलिस स्टेशन में रीमा की मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं। रीमा के माता पिता एक नर्सरी में काम करते थे। क्योंकि रीमा माइनर थी तो बनवाड़ी पुलिस रीमा की किडनैप केस रजिस्टर करके अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। चंडीगढ़ पुलिस बनवाड़ी पुलिस से संपर्क करती है। जिसके बाद पुलिस रीमा को प्लेन में चंडीगढ़ से मुंबई लाती है और मुंबई के एक अस्पताल में उसे एडमिट किया जाता है। रीमा के ट्रीटमेंट से लेके केयर तक उसके सारे जरूरत के काम के लिए सिर्फ महिला कर्मचारी नियुक्त किया गया, क्योंकि रीमा पुरुष जाति के नाम से ही डर से पैनिक करने लगती थी। पुलिस अच्छी तरीके से अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। टोटल 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया, जिसके बाद एक ऑटो में रीमा को बैठ के जाने की फुटेज देखने को मिलती है। ऑटो के नंबर से 30 साल के ऑटो ड्राइवर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। बाद में वो ऑटो ड्राइवर अपनी गुनाह कबूल कर लेता है और बाकी 12 लोगों का नाम पुलिस के सामने बोलता है। जिसके बाद रेलवे सफाई कर्मचारियों को मिला के कुल 16 लोगों को इस केस में अरेस्ट किया जाता है। पुलिस उनके खिलाफ आईपीसी के 363, 376 डीए, 377 और रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस लगाती है। मुंबई पुलिस ने इस मामले की अपील फास्ट ट्रैक कोर्ट में की ताकि जल्द ही अपराधियों को दंड मिल सके। अब रीमा की हालत स्टेबल है और मेंटल ट्रॉमा के लिए उसका ट्रीटमेंट चल रहा है।
हम आशा करते हैं इस अमानवीय और भयानक अपराध के लिए अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।